अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल ऑफ देम आर फाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी मोस्टली वीडियो जो होती हैं वो किसी ना किसी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन पर होती हैं। आज की वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव है, वो भी आपकी स्टडी से ही रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल राउंड अबाउट 6 मंथ से क्लोज है। उसकी वजह से आपकी स्टडी का बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ है। गवर्नमेंट को भी इसके बारे में काफ़ी कॉन्शियस है। इस वजह से उन्होंने आपका जो सिलेबस अब सिलेक्ट किया है वो 40 to 50% तक है, और इसमें उन चैप्टर को इंक्लूड किया है कि जो ऑन वर्ड स्टडी में भी आपकी लिए हेल्पफुल होंगे। आप इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 9th 10th का जो सिलेबस है वो आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है इसमें उर्दू के जो चैप्टर हैं उसमें आपका लिया गया है। इसमें मुसन्निफीन और शोरा के तारुफ के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मोस्टली इसमें आ जाते हैं, MCQs में आते हैं, इस दफा नहीं है। और इसके बाद क़वाइदे इंशा में से 9 to 10 तक, 9 से लेकर 10 तक ये चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं इसमें। और इसके अलावा ग्रामर में है, खत नवीसी है और कहानियां हैं, मकालमा निगारी और जुमलों की दुरुस्तगी के बारे में बताइए। ये पेजेस भी मेंशन किए गए हैं। आप जब बुक खोलेंगे तो इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से उन्होंने चैप्टर सिलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट में आ जाता है आपका इंग्लिश का। इंग्लिश के चैप्टर उन्होंने यूनिट नंबर 1 में 1, 2, 3 को स्किप कर दिया। 3 चैप्टर नहीं है, 4, 5 एंड 6 चैप्टर इंक्लूड किया है इसमें। और नेक्स्ट है ग्रामर में, और 7 चैप्टर इज आल्सो इंक्लूडेड, इसमें शामिल है। ग्रामर एंड कंपोजिशन में लेटर है, और लेटर्स का दिया गया है क्लास वर्क और होमवर्क। ये दो अलग अलग मेंशन किए गए। ये टीचर्स के लिए है कि टीचर ने क्लास में क्या काम करवाना है, होमवर्क ऐसा होमवर्क क्या देना है। आपको ये स्केड्यूल टीचर के लिए बनाया गया, लेकिन आपने ये दोनों काम करने हैं। इसके अलावा क्लास वर्क, होमवर्क में और स्टोरीज का भी दिया गया है। स्टोरी में भी क्लास वर्क मेंशन किया गया, होमवर्क मेंशन किया गया है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ पैसेज भी दिए गए हैं, इनकी आगे डिटेल दिए 3, 4, 5 दिए गए हैं। होमवर्क क्लास होमवर्क है इसमें मोस्टली। और नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेशन के टेंसेस है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज है, क्लास वर्क है, इसमें भी होमवर्क है। नेक्स्ट आपका आ रहा है मैथमेटिक्स है, साइंस ग्रुप के लिए है। इसमें यूनिट नंबर 1 है, इसमें सिलेक्टिव काम दिया गया, सिलेक्टिव एक्सरसाइज, सिलेक्टिव क्वेश्चन है। आप जब इसको डिटेल से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यूनिट नंबर 2 भी इसमें इंक्लूड है, और होमवर्क, क्लास वर्क इसमें भी इसी तरह मेंशन किया गया टीचर के लिए ये इन्फॉर्मेशन कि क्लास में क्या करवाओ और होमवर्क में क्या। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 एंड 4 भी है, चैप्टर 5 भी है, और इसमें चैप्टर 5, 6 और 7 चैप्टर इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14 और 16 चैप्टर, 17 चैप्टर इज आल्सो इंक्लूडेड। एंड नेक्स्ट इसका आपका आ जाता है मैथमेटिक्स आर्ट्स ग्रुप। पहले साइंस ग्रुप के बच्चों के लिए था, अब आर्ट्स ग्रुप के बच्चों के लिए है। ये यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 इसमें इंक्लूड है, 3 है, 4 है, 5 एंड नेक्स्ट इज 6 है, एंड 7 चैप्टर इज इंक्लूडेड। और नेक्स्ट पे आ जाता है 8 चैप्टर है, 9, 10 चैप्टर इंक्लूड किया गया है। यहाँ तक आपका है चैप्टर, आप दोबारा देखेंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें से एक्सरसाइजेस में से कुछ एक्सरसाइज में से क्वेश्चन स्किप है और कुछ एक्सरसाइजेज है, आपने इसको प्रॉपर्ली देख लेना है। इसके बाद है इस्लामियात लाजमी का है। इस्लामियात लाजमी में आपका चैप्टर दिए गए हैं, क्लास वर्क है, होमवर्क इसी तरह वो दिया गया है, क्लास वर्क, और आपको बताया गया है चैप्टर है इसमें अलिफ, बे, जीम, अलिफ, ये चैप्टर की पूरी डिटेल दी गई है, पेजेस मेंशन किए गए हैं। होमवर्क क्या है, मुश्किल सवालात दिए गए हैं, जो जो सवाल करने हैं वो मुकम्मल डिटेल में आपको बताए गए हैं। अहादीस के बारे में एक 1 हदीस है, 2 है, 3 का 4, 5 हदीस दी गई हैं। और इसके अलावा आपको कुरान मजीद, तारुफ, हिफाजत और फजाइल के बारे में बताया गया है, जिसकी भी मुकम्मल डिटेल दी गई है। ये इस्लामियात लाजमी का था। इसके बाद मुताले पाकिस्तान का आ जाता है। इसमें चैप्टर नंबर 1 है, इंक्लूड है, चैप्टर नंबर 2 है, और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 तक इसकी डिटेल है। इसमें चैप्टर के जो जो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं उसकी मुकम्मल डिटेल इनमें बताई गई है।
बाब नंबर तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, उसके अंदर जितने भी चैप्टर के अंदर टॉपिक है उनको मेंशन किया गया है। और इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 भी आ जाए, ज़मीन और माहौल के बारे में बताया गया। ये सारे चैप्टर आप जब हेडिंग देखेंगे उसके अंदर उनकी टॉपिक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो जो क्वेश्चन इंक्लूडेड है वो आप जब इसकी डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाए, चैप्टर नंबर 4 भी इंक्लूडेड है। आगे नेक्स्ट आ जाता है फिजिक्स के बारे में। चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, इसका इंक्लूडेड है। और चैप्टर नंबर 3 भी इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 7 चैप्टर और 9 चैप्टर इंक्लूडेड है। एक्सपेरिमेंट्स हैं, यानी प्रैक्टिकल जो है वो भी मेंशन किए गए हैं 1, 2, लेकिन इसमें कोई स्किप नहीं। 1, 2, 4, 5, 6 क्लियर किए गए हैं। 9 तक है, 1 to 9 तक है, इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। और चैप्टर नंबर अब आपकी केमिस्ट्री है, वो फिजिक्स था, अब केमिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन है। इसके कौन कौन से चैप्टर हैं देखिए आप। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 का क्लियर किया गया है मुकम्मल तौर पे। इसके अंदर जो जो टॉपिक डिस्कस हैं वो बताए गए हैं। आप इसको डिटेल से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके प्रैक्टिकल दिए गए हैं, प्रैक्टिकल के बारे में जो जो प्रैक्टिकल है वो आपको डिटेल से इसमें बताए गए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 2 भी इंक्लूडेड है इसमें, और इसके प्रैक्टिकल दिए गए हैं। प्रैक्टिकल के बारे में क्लास में क्या करवाना है और होमवर्क कैसा होमवर्क क्या करना। नो प्रैक्टिकल ये भी देख लीजिएगा कि किसका प्रैक्टिकल वो नहीं कर रहे, उसमें शामिल किया कि नहीं किया, वो भी आप मुकम्मल देख लीजिएगा। मुकम्मल डिटेल है इसमें, आप जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। अब है चैप्टर नंबर 3, इसमें इंक्लूड किया गया है। चैप्टर नंबर 3 में नो प्रैक्टिकल यू हैव सीन देयर। और चैप्टर नंबर 4 इंक्लूड किया गया है, देयर इज आल्सो नो प्रैक्टिकल। और आप देख लें क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन प्रैक्टिकल को स्किप किया गया है और शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारी डिटेल इसमें मौजूद है। चैप्टर नंबर 5 भी है और उसके बारे में डिटेल है जी। चैप्टर नंबर 5 की प्रैक्टिकल है, इसके प्रैक्टिकल हैं जी, आप डिटेल से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके प्रैक्टिकल मेंशंस हैं। और आगे है चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 में प्रैक्टिकल जी आल्सो प्रैक्टिकल इसमें मेंशन किए गए हैं। पेपर के जो है उसको क्लियर किया गया है, मुकम्मल होमवर्क क्लास वर्क भी इसमें मेंशन है। चैप्टर नंबर 7 आ जाता है। अब इसमें देख लें, इसमें नो प्रैक्टिकल, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन क्वेश्चन आंसर है। वो जो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है, क्लास वर्क में क्या होगा, होमवर्क में क्या होगा, वो डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8 क्लियर किया गया है और इसके बारे में जी प्रैक्टिकल यस देयर इज अ प्रैक्टिकल को मेंशन किया गया है इसमें और क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट अब हमारी आ जाती है बायोलॉजी के बारे में। चैप्टर जो नंबर 1 है और उसके प्रैक्टिकल दिए गए हैं और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 भी इंक्लूड किया गया है। चैप्टर नंबर 3 भी इंक्लूड है और चैप्टर नंबर 4 है। अब आप देख लीजिएगा जिसमें नो प्रैक्टिकल है तो आपने उसके प्रैक्टिकल नहीं होंगे। अब ये देख लें, ये मेंशन कर रहे हैं हम आपको। अब चैप्टर नंबर 4 है, इसमें आप देख लें चैप्टर नंबर 4 में मुकम्मल डिटेल इसके प्रैक्टिकल हैं जी, आप गौर से देखिएगा। बी केयरफुल व्हेन यू रीड दी पेज। आपने चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, चैप्टर नंबर 5 में भी आपको डिटेल से बताए गए हैं। वो जो चैप्टर में टॉपिक है वो क्लियर है, क्लास वर्क होमवर्क सारी डिटेल इसमें मौजूद है। चैप्टर नंबर 6 भी है, इसके प्रैक्टिकल है जी। और चैप्टर नंबर 7 है तो इसके भी प्रैक्टिकल इंक्लूडेड है। आपने बी केयरफुल व्हेन यू रीड द पेज। और चैप्टर नंबर 8 है, इसमें न्यूट्रिशन के बारे में है, जो प्रैक्टिकल भी है इसमें। और चैप्टर नंबर 9 है, इसका प्रैक्टिकल भी है, बी केयरफुल व्हेन यू रीड द पेज। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है जी, जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंसेज पर है और यूनिट नंबर 1 इंक्लूड है, क्लास वर्क होमवर्क इसमें भी सेम डिटेल है। चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें क्लियर किया गया है आपका लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल। आप देख लें जी, जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल जो आपने प्रैक्टिकल इसमें करने हैं वो भी उनकी मुकम्मल लिस्ट उन्होंने बता दिया। 1 to 9 तक है, बी केयरफुल। 9 आगे भी ऑन वर्ड चल रहे हैं, 1 से लेकर राउंड अबाउट आपके जा रही है। ऑल ऑफ द डिटेल ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिकल है, 27 तक है, 1 to 27 तक प्रैक्टिकल इसके मौजूद है। हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है वो जनरल साइंस है। जनरल साइंस आर्ट्स ग्रुप में आ जाता है तो उनके जो चैप्टर इंक्लूड है उसमें है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये जो है जनरल साइंस के ग्रुप में जो जनरल साइंस पढ़ते हैं बच्चे उनके बारे में है। इंट्रोडक्शन भी है, चैप्टर कॉन्सेप्ट है, वो सारी डिटेल आपकी इसमें दी गई है। क्लास वर्क होमवर्क इसमें भी इसी तरह डिटेल है। जब आप बुक खोलोगे तो आपको हर चीज क्लियर हो। ये अब जमात दाहम के लिए है, उसका सिलेबस मुकम्मल दिया गया है।
नाइन्थ का हमने क्लियर कर दिया। अब दहम का करते हैं। उर्दू के असबाक हैं। अब इसके बारे में दरसी किताब के असबाक, इसमें मुसन्निफीन और शोरा के तारुफ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मोस्टली आ जाते हैं MCQs में, लेकिन इस दफ़ा नहीं है। बाकी उसके चैप्टर क्लियर किए गए हैं। कायदे इंशा में से 9 to 10 और उसके मजमून निगारी और ऑल ऑफ दीज चैप्टर्स आर गिवन है और पेजेस भी मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट पे आ जाए इंग्लिश है। इंग्लिश में आपके चैप्टर नंबर 1, 3, 2 स्किप है, 2 नहीं है, 1, 3, 4, 5 भी स्किप है, 6 चैप्टर है, 7 स्किप है, 8 है, 9 स्किप है, 10 चैप्टर है और 12 स्किप है और 13 चैप्टर दिया गया है। अब क्लियर रखना है आपने जो जो चैप्टर इंक्लूड है उनमें क्लास वर्क दिया गया है और होमवर्क। क्लास में क्या करना है और होमवर्क टीचर ने आपको क्या देना है, ये टीचर के लिए है, आपके लिए है, आपने सारा पढ़ना है, इनमें सबको रिवाइज करना है। लेकिन क्लास में क्या होना है और होमवर्क में क्या होना है वो उसकी डिटेल बताई गई है। ग्रामर एंड कंपोजिशन में आपके राइटिंग, ऐसे राइटिंग भी है, होमवर्क क्लास वर्क में इसमें भी मेंशन किया गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को बताया गया है और प्रैक्टिस भी बताई गई है। पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में क्लास में क्या होगा, होमवर्क के बारे में, ये सारी डिटेल इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद आपका मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप, मैथमेटिक्स ऑफ साइंस ग्रुप है। यूनिट नंबर 1 है, 2 है, इसमें इंक्लूडेड है और यूनिट नंबर 3 इसमें इंक्लूड किया गया है और यूनिट नंबर 4 है, 5 है और इसके बाद क्लास वर्क, होमवर्क साथ साथ। देखिए क्लास वर्क में क्या होना है, होमवर्क में क्या होना है, जो जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं इसमें 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लें किस तरह सिलेक्टिव वर्क दिया गया है। आपने बहुत केयरफुल होके पेज को रीड आउट करना है। और इसके बाद यूनिट नंबर 5 दिया गया है, 6 दिया गया है और इसके बाद यूनिट नंबर 7 है, मिसलेनियस के हैं, एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। बी केयरफुल व्हेन यू रीड इट। यूनिट नंबर 7 है, यूनिट नंबर 8 है और यूनिट नंबर 9, 10, 11, 12 दिए गए हैं। क्लास पर थ्योरम है, थ्योरम अब ये भी देख रहे हैं, थ्योरम दिए गए हैं, इनके एक्सरसाइज वर्क दिए गए हैं मिसलेनियस में से। एक्सरसाइज वर्क का क्वेश्चन ये बहुत केयरफुल होकर आपने देखना है और एक्सरसाइज आर एक्सक्लूडेड, एक्सरसाइज शामिल नहीं है, थ्योरम है और एक्सरसाइज ये क्लास वर्क में आप देख लें। ये टीचर आपको मेंशन तो कर देंगे, लेकिन बी केयरफुल व्हेन यू प्रिपेयर योर वर्क एट होम, आपने बहुत केयरफुल रहना है इसके बारे में। और यूनिट नंबर 11 भी शामिल है, आप देख लें यहाँ पे भी एक्सरसाइज नहीं शामिल, एक्सरसाइज नहीं शामिल। 12 चैप्टर में भी एक्सरसाइज नहीं है और इसके बाद 13 चैप्टर है मैथमेटिक्स। ओके, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया 13 यूनिट नंबर 13 तक। ये आपका साइंस ग्रुप का था। अब आपका स्टार्ट हो रहा है आर्ट्स ग्रुप का। मैथमेटिक्स के जो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं उसमें यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 शामिल किया गया है, क्लास होमवर्क क्लास वर्क मेंशन है, यूनिट नंबर 3 है, क्लास वर्क होमवर्क है, जो जो एक्सरसाइज सिलेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे इसमें शामिल हैं। यूनिट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर इसमें इंक्लूड किए गए। ये मैथमेटिक्स था आर्ट्स ग्रुप के लिए। अब इस्लामियात लाजमी है, इसमें आपके जो चैप्टर हैं अलिफ बे जीम सूरत अल अज़ाब के बारे में है। इसमें आपका चैप्टर नंबर अलिफ बे जीम अलिफ ऑल ऑफ दीज डिटेल्स आर गिवन है। हदीस के बारे में जो जो हदीस शामिल किए गए हैं वो 11, 21, 31, 41 है, जो जो इंक्लूड है उससे रिलेटेड जितना भी वर्क है इसमें आपका क्लियर है। और नेक्स्ट आपका हदीस नंबर 51 है और इसके अलावा आपका आगे काम दिया गया है डिटेल, ऑल ऑफ दीज डिटेल आर गिवन हेयर। अब इसके बाद मुताले पाकिस्तान का आ जाता है। मुताले पाकिस्तान में तारीख है, तारीख के बाब नंबर 6 शामिल किया गया है और बाब 7 है। इसमें जो डिटेल है मुकम्मल, जो जो चैप्टर इंक्लूड है, जो जो टॉपिक इंक्लूड है, ऑल ऑफ दीज आर गिवन हेयर। मश्की एक्सरसाइज में जो जो जुज शामिल हैं वो सारे क्लियर किए गए हैं। चैप्टर नंबर 7 है और उसमें जो जो टॉपिक लिए गए हैं, जिस क्वेश्चन को उन्होंने लिया है आपके लिए सिलेक्ट किया है, ऑल ऑफ देम आर गिवन है। और आपके बाब नंबर 8 है वो भी उसके बारे में डिटेल मौजूद है। बाब 9, 10 और 10 तक है जी, इसमें सिलेक्टिव है और आपने बी केयरफुल रहना है व्हेन यू रीड इट आउट। और इसके बाद आ जाता है फिजिक्स। फिजिक्स के जो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं उसमें चैप्टर नंबर 10 है, उसकी एक्सरसाइज है, सिलेक्टिव जो भी टॉपिक है आप बी केयरफुल व्हेन यू रीड इट। और चैप्टर नंबर 11 है और इसमें मुकम्मल
मुकम्मल डिटेल इसकी दी गई है चैप्टर की, और क्लास वर्क और होमवर्क की भी है कि क्लास में क्या होगा और होमवर्क में क्या होगा। और चैप्टर नंबर 12 इंक्लूड किया गया है, इसमें भी क्लास वर्क, होमवर्क, एक्सरसाइज, ऑल डिटेल्स आर गिवन है। चैप्टर नंबर 13, 14 है और मुकम्मल डिटेल है इसकी। 14 चैप्टर, 15 चैप्टर भी है, 16, 17 चैप्टर इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा हाँ एक्सपेरिमेंट्स जो जितने होने हैं वो आपके गिवन है 1 to 4 तक है। इसके एक्स्ट्रा और भी हैं जी, नेक्स्ट और है आपने 5, 6, 7, 8, 9 तक है, 1 to 9 है। और इसके बाद आपका आ जाता है केमिस्ट्री का है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है नो प्रैक्टिकल, इसमें आपके प्रैक्टिकल नहीं है जी, बी केयरफुल। जहाँ पे नो प्रैक्टिकल है मीन्स नो प्रैक्टिकल, आपके प्रैक्टिकल नहीं होंगे इस चैप्टर के। और चैप्टर नंबर 10 है, इसमें प्रैक्टिकल है जी, बी केयरफुल व्हेन यू रीड इट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लास वर्क, होमवर्क। ओके, चैप्टर नंबर 11 में भी प्रैक्टिकल इज आल्सो मेंशन है और इसके एक्सरसाइज वर्क है, होमवर्क है। चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 का प्रैक्टिकल इज आल्सो मेंशन है। और चैप्टर नंबर 13 में उसका भी प्रैक्टिकल है जी, उसकी डिटेल मुकम्मल मौजूद है, चैप्टर्स की भी और प्रैक्टिकल भी। क्लास होमवर्क भी है चैप्टर नंबर 14 और इसका नो प्रैक्टिकल, बी केयरफुल। 14 चैप्टर के प्रैक्टिकल नहीं है और बाकी वर्क ऑल मेंशन हियर। आपका चैप्टर नंबर 16 भी है। अब नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल, नो प्रैक्टिकल है इसमें और बाकी डिटेल है। चैप्टर नंबर 10 है, इसमें भी नो प्रैक्टिकल है। और चैप्टर नंबर 10 में नो ओके बायोलॉजी, अब बायोलॉजी है, इसका चैप्टर नंबर 10 है और इसमें प्रैक्टिकल नहीं है जी, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। चैप्टर नंबर 11 इंक्लूडेड है, नो प्रैक्टिकल इज नॉट मेंशन हियर और नहीं होंगे इट्स मीन। और चैप्टर नंबर 12 है, इसमें भी जी प्रैक्टिकल नहीं है, आपका काफ़ी उन्होंने सिलेक्टिव काम कर दिया है, बी केयरफुल व्हेन यू रीड इट। एंड चैप्टर नंबर 13 इसका जी प्रैक्टिकल है, जी 13 चैप्टर में मौजूद है जी। चैप्टर नंबर 14 में भी प्रैक्टिकल इज आल्सो मेंशन हियर और चैप्टर नंबर 15 में नो प्रैक्टिकल, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है जी आपका। अब नेक्स्ट है जो प्रैक्टिकल, नो प्रैक्टिकल, 16 चैप्टर के प्रैक्टिकल नहीं है, ऑल डिटेल्स अदर आर गिवन है। और चैप्टर नंबर 17 में भी नो प्रैक्टिकल है, 18 में भी नो प्रैक्टिकल और वेरी शॉर्ट सिलेबस यू हैव। और कंप्यूटर साइंसेज में आपका कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 इंक्लूड है, चैप्टर नंबर 2 इंक्लूड है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 is also included and entire unit excluded, entire unit are excluded, ये excluded है जी चैप्टर, इसका कोई नहीं है, इसमें आपके इंक्लूड नहीं है। ओके जी, लिस्ट प्रैक्टिकल। और जी आप जो इसके प्रैक्टिकल है वो आपका ओल्ड प्रैक्टिकल फॉर ग्रेड 9 ओल्ड का जो है यूनिट नंबर 1 है, इसका है इंटायर यूनिट एक्सक्लूड कर दिया गया है जी। इसमें यूनिट नंबर 2 है, डेमोन्स्ट्रेशंस है, ये सारे हैं 1 to 8 तक है। यूनिट नंबर 3 है, इसमें 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 शामिल है। यूनिट नंबर 2 इसमें है लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल फॉर ग्रेड 10, ग्रेड 10 के लिए है, ये सारे इसमें शामिल किए गए हैं। इसके प्रैक्टिकल मुकम्मल दिए गए हैं जो कंप्यूटर के हैं, 24 तक जा रहे हैं जी इसके प्रैक्टिकल। अब नेक्स्ट जो आ रहा है कंप्यूटर के बाद हमारा आ रहा है जनरल साइंस। जनरल साइंस के जो चैप्टर है उसका चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 6 है और इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 दिया गया है, 9 है और 10 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 है इसमें इंक्लूडेड और इसके बाद आपका आ जाता है जी ऑल ऑफ दीज आर क्लियर। इफ you like the video, if you want to listen other video, want to any on the subject, you want to know any other problem you have in any other subject, you can mention in the comment box. I will comment box and or PDF। और अगर आपको हाँ जी अगर आपको PDF चाहिए इस मुकम्मल डिटेल की सिलेबस की तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें अपना व्हाट्सएप नंबर, हम आपको उस पर सेंड कर दें। यहीं तक थी हमारी मुकम्मल डिटेल। अब हम नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।